हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर हम आपको जीके और जीएस की 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करवाएंगे। हम आपके साथ पिछली परीक्षा में पूछे गए एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। फिर हम आपके साथ इस धमाकेदार सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। वेरी गुड। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, स्वागत है सभी का। वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? टेनिस, फुटबॉल, कैरम, शतरंज। वेरी गुड। तो बताइए किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा सही जवाब है शतरंज। आगे बढ़ते हैं। और ये किस के कहाँ के हैं? ये मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं। कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। और इनको ग्रैंड मास्टर के नाम से ही जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैंकिंग क्षेत्र में उपयोग नहीं किया जाता? बैंकिंग क्षेत्र में इन चारों में से कौन सा शब्द यूज नहीं होता है? रेपो रेट, शून्यकाल, संपार्श्विक, ब्याज दर स्वैप। बताइए तो इन चारों में से कौन सा बैंकिंग क्षेत्र में उपयोग नहीं किया गया है? बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। बताइए। तो हमारा राइट आंसर होगा शून्यकाल। दोस्तों, शून्यकाल बैंकिंग क्षेत्र में नहीं, संसद में यूज किया जाता है। सीधी भाषा में हम कह सकते हैं ये एक तरह का लंच ब्रेक होता है। संसद में यह दोपहर में 12 से 1 बजे का टाइम होता है यहाँ पर। तो एक तरफ से लंच ही हो गया, जैसे स्कूलों में होता है, ऑफिसों में होता है। तो शून्यकाल संसद में यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस देश में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के विचारों को उधार लिया गया है? यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिए गए हैं, इसमें यह कहा गया है। तो हमारे पास ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड। तो बताइए कौन से देश से लिया गया है? वेरी गुड, वेरी गुड। कमेंट आने लग गए सब बच्चों के। दोस्तों, मैं आप सभी के नाम भी लूँगी। मैं ये देख रही हूँ कि कौन कौन बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। पहले मैं ये ऑब्जर्व कर रही हूँ, है कुछ बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, दिख रहा है वो। तो आयरलैंड से लिए गए हैं। अच्छा, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में है और कौन से भाग में है? भाग 4 और अनुच्छेद 36 और 37 में इसका जिक्र है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर साल संसद के आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? यानी कि अगर आर्थिक आ जाए तो इसका मतलब क्या है? पैसे से रिलेटेड है। और पैसे से रिलेटेड कौन सा आएगा? वित्त, कॉर्पोरेट कार्य, गृह कार्य, वाणिज्य। बताइए तो कौन आएगा? सभी को पता है, बजट कौन पेश करती है? बताइए कौन पेश करता है? वेरी गुड, वेरी गुड। कमेंट आने लग गए हैं। तो हमारा सही जवाब होगा वित्त मंत्रालय। यानी कि वित्त मंत्रालय हर साल संसद के में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। अच्छा, ये बताइए कि भारत के वित्त मंत्री कौन है? वेरी गुड। कमेंट बताइए भारत के वित्त मंत्री। तो भारत के वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन। और ये भारत की पहली महिला वित्त मंत्री है। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री। और गृह मंत्री कौन है?
वेरी गुड। गृह मंत्री कौन है? वेरी गुड, बताइए। वेरी गुड, तो गृह मंत्री हैं अमित शाह। और वाणिज्य मंत्री बताइए, बताइए कमेंट में कौन है वाणिज्य मंत्री? वेरी गुड, तो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल रेलवे मंत्री भी हैं, उद्योग मंत्रालय भी इनके अंडर ही आता है। तो वाणिज्य, उद्योग और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो बताइए। 206, 360, 370, 208। चरक संहिता के अकॉर्डिंग बताना है, वैसे नहीं बताना। वेरी गुड, बताइए कमेंट में। तो कितनी होती है चरक संहिता के अनुसार? 360। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रायद्वीप पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? गोंडवाना भूमि, तेथिस, इंडियन, लॉरेशिया। बताइए तो किस भूमि का हिस्सा है? तो हमारा सही जवाब होगा गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। रावण शेकिंग माउंट कैलाश नामक लोकप्रिय चित्रण को निम्नलिखित में से किस गुफा में दर्शाया गया है? रावण शेकिंग माउंट कैलाश, बताइए। कनेरी, एलोरा, हाथी गुफा, अजंता। बताइए कौन सी गुफा में दर्शाया गया है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? एलोरा की गुफाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्तियां प्रदान करता है? भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356, 371, 352, 372। बताइए कौन से अनुच्छेद में है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 356 में भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्तियां प्राप्त है। और बताइए भारत में कितनी बार इमरजेंसी लगी है? बताइए कितनी बार लगी है भारत में इमरजेंसी? भारत में 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। कब? 1962, 1971, 1975। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय का है? बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय का है? अलवार, शाक्त, नयनार, वैदिक। बताइए, बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका आंसर। लगातार कमेंट आ रहे हैं बच्चों के, वेरी गुड। दोस्तों वीडियो को शेयर और कर दो ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ जाए। तो हमारा राइट ऑप्शन है नयनार। आगे बढ़ते हैं। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? लेजर, रेडियो तरंगे, प्राहानिक तरंगे, अवरक्त तरंगे। बताइए, बताइए, बताइए टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगे उपयोग में की जाती है? तो हमारा सही जवाब होगा अवरक्त तरंगे उपयोग में की जाती है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपकमिंग एग्ज़ाम CTET, GT, HTET सभी की तैयारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड MCQ और क्यूज मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर आप स्टेट वाइज एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 29 अगस्त, 26 अगस्त, 28 अगस्त, 27 अक्टूबर। बताइए हमारा सही जवाब क्या होगा? तो हमारा सही जवाब है 29 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संगाई त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है?
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। बताइए कहाँ मनाया जाता है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4 मणिपुर में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ग्रीन का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2022 के अंत तक क्या रखा गया है? ऑपरेशन ग्रीन का मुख्य उद्देश्य बताइए। किसानों को रोजगार देना, किसानों की आय को दोगुना करना, किसानों की आय कम करना, किसानों को शिक्षित करना। तो क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? किसानों की आय को दोगुना करना ऑपरेशन ग्रीन का मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन सा रस निभाता है बताइए? अग्नाशय रस, लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बलगम, पीतरस, अग्नाशय रस, लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा चारों में से? वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो हमारा सही जवाब क्या है? वेरी गुड, कमेंट आ रहे हैं बच्चों के। वेरी गुड वेरी गुड। तो ऑप्शन सी, पीतरस, अग्नाशय रस। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? आपके पास ऑप्शन दिए गए, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, जॉन एफ कैनेडी, अब्राहम लिंकन। बताइए। वेरी गुड, कमेंट आ रहे बच्चों के। वेरी गुड वेरी गुड। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो हमारा सही जवाब क्या होगा? नेल्सन मंडेला। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। राज्यसभा में विपक्षी नेता, अध्यक्ष, भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। बताइए कौन होता है? कौन होता है बताइए। वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अच्छा बताइए, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जल्दी से कमेंट करिए। वेरी गुड वेरी गुड। कौन है? जगदीप धनखड़। और राष्ट्रपति? ये भी कमेंट करिए जल्दी से, बताइए। वेरी गुड वेरी गुड। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। हाँ मैं मानती हूँ कि सभी को क्लास अच्छी नहीं लगती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर सिर्फ बकवास करने आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो उन बच्चों के साथ हैं जो यहाँ पर पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए नदियों में से किसको दक्षिणी गंगा के रूप में जाना जाता है? यानी दक्षिणी गंगा किसको कहते हैं? पेरियार, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। बताइए। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आता भी रहता है। दक्षिण गंगा, तो हमारा सही जवाब क्या होगा? गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण भारत की बारहमासी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। और भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो कौन है बताइए। वेरी गुड, कमेंट करके बताइए। तो गंगा नदी है। आगे बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। फेमस नारा है, बताइए किसने दिया था? ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे तो लगता है सभी को पता ही होगा। वेरी गुड, बताइए। तो ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? क्या था? तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम
था। तो क्या था? कलिंग, कौशाम्बी, कामरूप, खानदेश। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किस देश से प्रेरित है? चीन, भारत, बांग्लादेश, नेपाल। बताइए, कमेंट करिए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो हमारा सही जवाब क्या है? भारत। और इसके लेखक कौन है ये पूछे तो अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखक है और यह भारत की है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत नहीं है? प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है पूछा गया है। सोयाबीन, गेहूं, मछली, चना। तो इन चारों में से कौन सा नहीं है? बताओ। सोयाबीन नहीं है, गेहूं नहीं है, मछली नहीं है, चना नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? गेहूं। सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, मछली में, चना में। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसके विलयन की आवश्यकता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयन, आयोडीन और कास्टिक सोडा विलयन, कॉपर सल्फेट और आयोडीन का घोल खाली। पता ये चारों में से कौन सा सही है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयन। कॉपर सल्फेट किसको बोला जाता है? CuSO4। कास्टिक सोडा के बारे में बताया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दाहक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड दाहक सोडा, NaOH कास्टिक सोडा को बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थानिक प्रजाति का वर्णन करता है? यानी स्थानिक प्रजाति किसे कहते हैं वो बताइए चारों में से। तो आपके पास ऑप्शन है, कम जनसंख्या वाली प्रजातियां लुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में आ सकती है। इसका मतलब ये है प्रजातियां जो गहन खोजों के बाद विद्यमान नहीं पाई जाती। इसका मतलब ये है। या प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका मतलब ये है प्रजातियां जो विदेशों में पाई जाती है। बताइए क्या है इसका मतलब? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके जल्दी से फटाफट बताइए। तो हमारा सही जवाब है प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है उसको स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए। 10 फरवरी, 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 10 जनवरी। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। हमारा सही जवाब है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते? ऑक्टोपस, स्क्विड, काउंटफिश, व्हेल। बताइए। गलफड़े नहीं होते। आपको पता है पानी में रहने वाले जंतु किससे सांस लेते हैं? गलफड़ों से सांस लेते हैं। तो पानी के अंदर ही रहती है या रहता है, लेकिन गलफड़ों से सांस नहीं लेता। तो कौन है? वेरी गुड, कमेंट आने लग गए हैं। तो कौन है? व्हेल। व्हेल एक स्तनधारी होती है और ये हमारी तरह फेफड़ों से ही सांस लेती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और बच्चे भी हमारी वीडियो देख सकें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।